अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था दो लोगों का। एक थे अकरमा बिन अबी जहल, ये अबू जहल के बेटे थे कि ये भी फ़तह मक्का के मौके पर मक्का छोड़कर यमन चले गए थे, लेकिन फिर बाद में मुसलमान हुए थे। इसी तरह एक थे सफ़वान बिन उमैया, ये उमैया बिन खलफ के बेटे थे। ये भी फ़तह मक्का के वक्त पर मक्का से चले गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तीसरे एक शख्स थे काब बिन ज़हीर। फ़तह मक्का जो है वो 8 हिजरी में हुई थी और फ़तह मक्का के मौके पर ये भी मक्का छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में 9 हिजरी में ये मदीना शरीफ आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक बहुत ही मशहूर कसीदा बानते साद पढ़ा था, जिसको सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी चादर मुबारक इनायत फरमाई थी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चादर मुबारक हज़रत काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ही रही। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर हुकूमत में काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु को 10,000 दरहम पेश किए थे इस चादर के एवज़, लेकिन काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया और फरमाया था कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक हरगिज़ किसी को नहीं दे सकता। लेकिन आखिर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद इनके वारिसों को 20,000 दरहम देकर वो चादर ले ली थी और अरसा दराज तक हुज़ूर वसल्लम की वो चादर मुबारक इस्लाम के बहुत से सुल्तानों के पास एक मुक़द्दस तबर्रुक की तरह रही। चौथे शख्स जो फ़तह मक्का पे मक्का छोड़कर भाग गए थे वो थे वहशी। ये वही वहशी हैं जिन्होंने जंग ओहद में हुज़ूर वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया था। ये भी फ़तह मक्का के दिन भागकर ताइफ चले गए थे। कुछ अरसे के बाद जब ताइफ से एक वफ़द जो है हुज़ूर वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है, तो उनके साथ वहशी भी हुज़ूर वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए थे और मुसलमान हुए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ुबान से अपने चचा के कत्ल की दास्तान सुनी और गम में डूब गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ भी कर दिया, लेकिन साथ में ये फरमाया कि वहशी तो मेरे सामने ना आया करो। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का बेहद मलाल रहता था कि उन्होंने ज़माने जहलियत में जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने ऐसा काम किया कि हुज़ूर वसल्लम के चचा को कत्ल किया और इस बात से हुज़ूर वसल्लम को काफ़ी दुख था। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना था, तो उस वक्त एक मलून जो कि कज़्ज़ाब के नाम से जाना जाता था, उसने नबूवत का दावा किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लश्कर भेजा था जिसने कज़्ज़ाब से जहाद किया था। उसी लश्कर में हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपना नेज़ा लेकर शामिल हुए थे और उनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने कज़्ज़ाब को कत्ल किया। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि मैंने दौरे जहलियत में बेहतरीन इंसान यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी यानी कज़्ज़ाब को कत्ल किया। जब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए थे और उन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया था, तो उन्होंने ये अर्ज़ की और पूछा कि क्या खुदा मुझ जैसे मुजरिम को माफ़ कर देगा। तो उस वक्त एक आयत नाज़िल हुई थी जिसका मतलब है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ए मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर हद से ज़्यादा गुनाह कर लिया है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन मक्का में फ़तह के बाद ठहरे थे, इस बारे में थोड़ा सा फ़र्क आता है। कोई कहते हैं कि हुज़ूर पाक वहाँ पे 17 दिन रहे, कहीं रिवायत में ये भी पता चलता है कि आप वहाँ पे 18 दिन रहे थे। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन मक्का मुकर्रमा में ठहरे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का इंतज़ाम चलाने के लिए हज़रत अताब बिन असीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का का हाकिम मुकर्रर किया था और हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात पर मामूर किया था कि वो 9 मुस्लिमों को इस्लाम के मुतालिक तालीमात देंगे, इस्लाम के मसाइल और अहकाम के बारे में बताएंगे। फ़तह मक्का से पहले बहुत सारे लोग जो इस्लाम कबूल करना चाहते थे, लेकिन कुफ़ार कुरैश के डर की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। फ़तह मक्का के बाद वो सारे लोग जोग दर जोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि जिनके दिलों में काबा शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतराम था और उनका ये मानना था कि काबा पर जब भी कभी किसी का कब्ज़ा होगा या जो काबा का निगरान होगा वो हमेशा सच और हक वाला बंदा होगा। इसीलिए जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया, तो वो तमाम लोग कि जिनके दिलों में काबा का शदीद एहतराम था, वो लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे। जहाँ फ़तह मक्का के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, वहीं पर बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जिन पर उल्टा असर हुआ था। यहीं पर जिक्र आता है जंग हुनैन का। हुनैन के मुकाम पर 2 कबीले आबाद थे, हवाज़न और सकीफ़। ये बहुत ही जंगजू कबीले थे।
انہوں نے سوچا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں جمع ہیں، انہوں نے فتح کر لیا مکہ کو، تو کیوں نہ ہم ان تمام مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیں اور مکہ کو ہم فتح کر لیں۔ اس بات کی تحقیق کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ دونوں قبیلوں نے اچھی خاصی تیاری کر لی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں ہی 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں 10,000 تو انصار اور مہاجرین ہی شامل تھے، اور 2,000 وہ نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن یہ فخر اور ناز کچھ دیر کا ہی رہا۔ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے اس قدر تیروں کی بارش کی اور اس قدر تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹے کہ مسلمان لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ اے انصار، تو فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب رخ کر کے مہاجرین کو آواز دی تو انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت ہی بلند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو پکارو۔ اس پکار کے بعد ایک دم تمام اسلامی فوج اس قدر تیزی سے دشمنوں کی طرف بڑھی کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ وہی کفار جو پہلے مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے وہ یا تو بھاگ گئے یا قتل ہو گئے یا قید ہو گئے۔ جنگ حنین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر، اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ مقام حنین سے جو کفار بھاگے تھے انہوں نے 2 جگہ پر جا کر پناہ لی، ایک تھا اتاس کا مقام اور ایک تھا طائف کا قلعہ۔ اب کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان دونوں علاقوں یعنی اتاس اور طائف پر حملہ کیا جائے۔ اس بات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشرا رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کچھ فوج اتاس کی طرف بھیجی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جنگ اتاس کا ذکر کریں گے اور ساتھ میں طائف کی جنگ کا بھی ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنے کی، اس سے سیکھنے کی، اور جو ہم اس سے سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ اسباق سکھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔